बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये जन्नत का ज़िक्र चल रहा है। फरमाया कि मुश्क व ज़ाफ़रान की बारिश, नगमा और कलाम सुनवाने के बाद आसमान पर बादल छा जाएंगे। जैसे बादल आ जाती है और ऐसा महसूस होगा कि अब बारिश होने वाली है। लोग इन बादलों की तरफ देख रहे होंगे। इतने में तमाम अहले दरबार के ऊपर मुश्क और ज़ाफ़रान का छिड़काव इन बादलों से किया जाएगा और इसके नतीजे में खुशबू से पूरा दरबार महक जाएगा। और वो खुशबू ऐसी होगी कि इससे पहले न किसी ने सूंघी होगी और न इसका तसव्वुर कोई होगा और न इसका तसव्वुर किया होगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चलेगी और इस हवा के चलने के नतीजे में हर इंसान को ऐसी फरहत और निशात हासिल होगा कि इसकी वजह से इसका हुस्न व जमाल दुबाला हो जाएगा। इसकी सूरत और इसका सरापा पहले से कहीं ज़्यादा हसीन व खूबसूरत हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का मशरूब तमाम हाजिरीन को पिलाया जाएगा। वो मशरूब ऐसा होगा कि दुनिया के किसी मशरूब से इसको तशबीह नहीं दी जा सकती। इसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहु पूछेंगे कि ए जन्नत वालो, ये बताओ कि दुनिया में जो हमने तुमसे वादे किए थे कि तुम्हारे आमाल सालिहा और ईमान के बदले में हम तुम्हें फ़लाँ फ़लाँ नेमतें देंगे, क्या वो सारी नेमतें तुम्हें मिल गई या कुछ नेमतें बाकी हैं? तो सारे अहले जन्नत बेक ज़बान होकर अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, इनसे बड़ी नेमत और क्या होगी जो आपने हमें अता फ़रमा दी हैं। आपने तो सारे वादे पूरे फरमा दिए, हमारे तमाम आमाल का बदला हमको मिल गया, सारी नेमतें हमको अता फ़रमा दी। अब इसके बाद हमें किसी नेमत की ख्वाहिश नज़र नहीं आती। सारी राहतें हासिल हो गई, सारी लिज़्ज़तें हासिल हो गई, अब और क्या नेमत बाकी है। लेकिन रिवायात में आता है कि इस वक्त भी उलमा काम आएंगे। चुनांचे लोग उलमा की तरफ रुजू करेंगे कि आप बताएं कि कौन सी नेमत ऐसी है जो अभी बाकी रह गई है और हमें नहीं मिली है। चुनांचे उलमा बताएंगे कि एक नेमत बाकी है, वो अल्लाह ताला से मांगो, वो है अल्लाह ताला का दीदार। चुनांचे तमाम अहले जन्नत बेक ज़बान होकर अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, एक अजीम नेमत तो अभी बाकी है, वो है आपका दीदार। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हाँ, तुम्हारी ये नेमत बाकी है, अब तुम्हें इस नेमत से सरफराज किया जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला का दीदार होगा और अल्लाह ताला अपना जलवा तमाम अहले जन्नत को दिखाएंगे और इस जलवा को देखने के बाद हर अहले जन्नत ये महसूस करेगा, यानी हर जन्नत ये महसूस करेगा कि सारी नेमतें जो इससे पहले दी गई थी वो इस अजीम नेमत के आगे हेच दर हेच है, इससे बड़ी कोई और नहीं हो सकती। दीदार की नेमत से सरफराज होने के बाद इस दरबार का एहतिताम होगा और फिर तमाम अहले जन्नत अपने अपने घरों की तरफ वापस चले जाएंगे। जब वो अहले जन्नत अपने ठिकानों पर वापस पहुंचेंगे तो इनकी बीवियां और हूरें इनसे कहेंगी कि क्या बात हुई कि आज तुम्हारा हुस्न व जमाल पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है, आज तो तुम बहुत हसीन और जमील बन कर लौटे हो। जवाब में अहले जन्नत अपनी बीवियों से कहेंगे कि हम तुम्हें जिस हालत पर में छोड़ कर गए थे, तुम इससे कहीं ज़्यादा हसीन और जमील और ख़ूबसूरत नज़र आ रही हो। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों के हुस्न व जमाल में इजाफ़ा इस खुशगवार हवा की बदौलत होगा जो अल्लाह ताला ने चलाई थी। बहरहाल ये जन्नत में जुम्मे के दिन के इज्तिमा और दरबार खुदाबंदी की एक छोटी सी मंजर कशी है जो अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने नेक बंदों को अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को भी इसका कुछ हिस्सा अता फ़रमा दे, आमीन। फरमाया कि जन्नत की नेमतों का तसव्वुर नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि कोई भी लफ्ज़ और कोई भी ताबीर और कोई भी मंजर कशी जन्नत के हालात का सही मंजर नहीं कह सकती। इसलिए कि एक हदीस कुदसी में अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो आज तक किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं और किसी के दिल में इसका ख्याल भी नहीं गुजरा। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि जन्नत की नेमतों के नाम तो दुनिया की नेमतों जैसे हैं। मसलन वहाँ पर तरह तरह के फल होंगे, अनार होंगे, खजूर होंगे,
لیکن ان کی حقیقت ایسی ہوگی کہ آج ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی کھجور ہوگی، کیسا انار ہوگا اور کیسے انگور ہوں گے۔ ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت میں محلات ہوں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے محلات ہوتے ہیں ایسے محلات ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہاں بیٹھ کر ان محلات کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ شراب اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کی دودھ اور شہد کی طرح ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ وہاں کے شہد، شراب اور دودھ کا ہم یہاں بیٹھ کر تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آگے اور بھی تفصیلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں